भाभी जी घर पर हैं। 1 रुपया ना बचा। अब समझ में नहीं आ रही है भैया कि आगे काम कैसे चलेगा। सही कह रहे हो जालिम यार, अब बार बार एक्सीडेंट भी कैसे होगो। तुम्हारे जैसे कितनी ही नागिनों को अपनी बीन के धुन पे नचाया है। मुझे अपनी बीन पे नचाने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि तू हैड बीन हो जाए। देखते हैं कि कौन हैड बीन होता है। लाश मैंने डक्की में रखती है। अब सोचो करना क्या है। करना क्या है? अब सोचते हैं कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। ठिकाने? ऐसे वैसारे जुर्म करोगे तो बाकी सजा मिलेगी। तिवारी जी ने खून नहीं किया। जब बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जाने खून नहीं करो। हप्पू सिंह जी खून, हप्पू सिंह जी पता नहीं तो मुझे हप्पू सिंह जी खून मैंने किया है। हाय रे हाय मेरा घुंघटा, हाय रे हाय मेरा घुंघटा, होश उड़ाए मेरा घुंघटा। विभू बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जब हम उस कमरे से निकले तो हमने अनीता की पिक्चर्स और वीडियो क्लिप तो ली नहीं। क्या करते हो अनु यार? अगर सबूत इस कमरे में है तो मेरी तेज नजरों से बच नहीं सकता। आपको हॉक आइज। विभू मिल गया। हमरा ना सपना था कि हमरा शादी ना कोनो पुलिस वाले से हो। आज भी जब हम कोनो पुलिस वाले को देखते हैं ना, हाँ तो हमको ना ऐसे कछु कछु होता है। रियली? आपको यूनिफॉर्म में देख के कुछ कुछ होता है? वाह। भाभी जी हॉट तो ऑलरेडी बहुत है। वो हर्ट होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। ऐसे काहे बोलते हैं आप? तो आप बता रहे थे कि आपकी शादी तिवारी जी के साथ किन मजबूरी मतलब किन हालात में हुई। प्लीज चल रहे। हाँ, एक के पीछे भी ना एक बहुत लंबा कहानी है। हुआ कहा ना कि हम ना लड्डू के भैया का एक ठो फोटो देखे रहे जिसमें ना वो पुलिस वाले का वर्दी पहने थे। What a fraud he is, what a fraud. तो हम शादी के लिए हाँ बोल दिए। हमको लगा पुलिस वाले हैं। वो तो शादी के बाद हमको पता चला कि कोनो कानपुर में ना वो युवा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होता है, वो के लिए वो ड्रेस पहने थे। तभी तो मैं कहूँ कि कौवे की चोंच में मोती, लंगूर के आगोश में हूर और बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ कैसे आई। इतने सारे जानवरों का नाम काहे ले रहे हैं आप? अभी जी वो मेरी फीलिंग्स है, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ। हाँ, हमरा भी वो है फीलिंग्स बहुत है। एक तो राज की बात बताएं आप। प्लीज भाभी जी प्लीज। आज भी जब हम कोनो पुलिस वाले को देखते हैं ना, अरे वो हप्पू सिंह को ना आया और किसी और को देखते हैं ना, तो हमको ना ऐसे कछु कछु होता है। Really? शादी की एल्बम देखकर भला कैसे मुस्कुरा सकते हैं? क्यों नहीं मुस्कुरा सकते तिवारी जी? हमारी एल्बम ही इतनी अच्छी है। देखिए देखिए। हाँ वैसे आपका कहना भी ठीक है। अगर शादी के नाम पर कुछ भद्दा मजाक किया गया हो तब तो हंसना मुस्कुराना बनता भी है। नहीं भाभी जी क्या है कि कुछ विवाह होते हैं जो बेमेल टाइप के होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी तो शादी बहुत खूबसूरत रही होगी ना? वो तो है तिवारी जी, मेरी ना बड़ी खूबसूरत शादी थी जी। देखिए ना शादी वाले दिन विभू कितना हैंडसम लग रहा है। ये देखिए, ये ना मेरे मामा जी हैं। अच्छा। आपको पता है बहुत बड़े सर्जन हैं। भाभी जी आपका खानदान है बड़ा तो हो गई। ये देखिए, ये ना मेरे दीपू चाचा जी हैं। अच्छा। आपको पता है दिल्ली में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। नहीं तो वो तो होंगे ही भाभी जी, आप तो हैं ही इस लायक। लेकिन माफ कीजिएगा वो ये सज्जन कौन है जो बेढंगे टाइप के लग रहे हैं? ये कौन है ये बताइए। ये छोड़िए, ये देखिए आगे देखिए, ये मेरे ताऊ जी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। हाँ भाभी जी हम तो इस सज्जन की बात कर रहे हैं। ये जो है ये छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दे भाभी जी, क्या बताइए ना इसके बारे में। करते क्या है, ये कौन है? अरे ये है ना वो विभू के मामा जी हैं। मामा हाथ करते क्या है? तिवारी दिखते सीधे हैं लेकिन है इनका कोई बड़ा बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस है इनका? लोटे का बिजनेस।
अरे मोरी मैया, मर गऊ। दरोगा जी, कमर में ना बहुत जोर से दर्द है रो है। अच्छा, लेकिन बेटा मुर्गे की तो ना करती, जाको मतलब है कि तेरी कर रही है, तो भैया जो सही से मुर्गा ना बनूं। अब अंडे देने बाकी रह गए दरोगा जी, और कैसे बने मुर्गा? नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, हर्ट हूँ, हर्ट। पता है तिवारी जी आए थे आज। तो इसमें हर्ट वाली कौन सी बात है बेबी? वो दिन में 20 दफा आते हैं यहाँ पे। और फिर दूसरी बात है कि वो तो आदमी वेला है, उसे तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। हाँ हाँ, आप तो बहुत बिजी हैं। आप तो गवर्नमेंट के टेंडर पे ताजमहल खड़ा कर रहे हैं ना। अरे बेबी ऐसी बात नहीं है यार, क्या ऐसी बात नहीं है? पता है, आज मैं फैमिली एल्बम देख रही थी और तिवारी जी को पता नहीं क्यों उस एल्बम में सिर्फ तुम्हारे ही रिश्तेदार नजर आ रहे थे। That's good. It's a good news. इसका मतलब ये है कि तिवारी जी के दिल में हमारे रिश्तेदारों के लिए बड़ी इज्जत है। जी नहीं, कोई इज्जत नहीं है। धो धो के बेइज्जती कर रहे थे तुम्हारे रिश्तेदारों की, और मैं मुंह छुपा रही थी। वो दिख गए तुम्हारे वो लोटे वाले मामा जी। यार, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या कह के तुमने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उनसे? हाँ, शादी के वक्त। बेबी, इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मीट माय मामा जी। यार उस टाइम सिर्फ शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो लोग लोटे लेके जंगलों में जाया करते थे। लोटे की डिमांड थी। आई मीन वो प्लीज, ये जो तुम्हारी डायलॉग बाजी है ना, ये मेरी जो शर्मिंदगी हुई है उसको नहीं ढक सकती। I'm insulted. तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? डोंट वरी, मैं काम करता हूँ, जाता हूँ, तिवारी जी को सूतता हूँ, लेके आता हूँ और तुम्हारे सामने उनकी इज्जत उतारता हूँ। वाह 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 विभू वाह। कभी कोई ऐसा जिंदगी में काम ना करना जिससे मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। नहीं नहीं नहीं। हाँ चाचा जी, हम क्या बोल रहे हैं आपसे ना, और फिर से मिलकर ना हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। हाँ My lady, विभूति को समझने लगोगी तो तुम्हें और मजा आएगा। You will love him. He's a lovable boy. अरे चिचा, अरे चाचा, Boys. चाचा जी आ गए। Okay. All right, guys. Okay. Stay. Hey, come on. Stay. हमारा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। Idiots. चिचा, बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, बहुत बुरा हो रहा है। चीचा जी, वह दरोगो है ना, अभी भी ना वाक्य कर ढीली ना आ रही है। चाचा जी, दुख इस बात को ना है कि वो हमें परेशान कर रहा है, दुख इस बात को है कि वो दरोगा आपको भी मान ना रख रहा हो। हाँ चिचा, ठीक कह रही है। वो दौड़ते बहुत भन्ना रहे थे, कह रहे थे कि वो कमिश्नर है तो क्या हुआ, है तो रिटायर्ड। बोले हाँ मैं यहाँ के दरोगा, ऐसा कह रहा था चाचा वो। हाँ चीचा जी, अब वो तो जे भी बोल लो तो कि आपका एक पैर ना कमर में है गो और एक केले के छिलके पे। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए ना, प्लीज आइए बैठिए ना। जी मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगे यार। क्या बात है भाभी जी, आज बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रही हैं। बड़ी मूड में लग रही हैं आप। जी तिवारी जी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना प्यार से आपके फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाए। रिटायर्ड आईजी श्याम मोहन तिवारी, मैक मेरा भतीजा है। Oh my God, आप मनमोहन तिवारी जी के चाचा? शंकचूर, तुम्हें हमसे लड़ने में भय लगता है? दोनों को अभी तक बालक समझ के छोड़ता रहा, किंतु अब तुम जीवित नहीं बचोगे। शंखचूड़ की महाशक्तियों के समक्ष गोपियों को छुड़वाने में बलराम तथा कान्हा होते हैं असमर्थ। अपने बल का प्रयोग कर गोपियों को विवाह के लिए बाध्य करता है शंखचूड़। कैसे बचाएंगे कान्हा शंखचूड़ के क्रोध से बलराम तथा गोपियों को? बताइए ना सबको आपकी
शादी किसके साथ हुई है? हमसे हुई है इनकी शादी। वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ हैं। भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया। पंचायत ने अपने फैसले में लाखा को दोषी माना है। कहीं ना कहीं तितली भी इस गुनाह में भागीदार रही है, इसलिए पंचायत ने ये फैसला लिया है कि सिर्फ लाखा को ही सजा नहीं मिलेगी, तितली को भी दोषी माना है और उसे भी सजा मिलेगी। लाखा ने जो गुनाह किया है उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल के लिए गांव निकाला दिया गया है। पंचायत गांव के किसी भी इंसान को चुनेगी, उसके साथ तितली को ब्याह करना ही पड़ेगा।